दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो बंदा बचपन गुजार दिया था डिप्रेशन में। कहते हैं ना, जब इंसान ठान ले कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये बंदा पागलपन की वजह से स्कूल से निकाला गया था। ये बंदा और कोई नहीं, ये है डेविड गोगिंस, और इसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन या टफेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये नेवी सील से रिटायर्ड है। डेविड गोगिंस कहते हैं, जब हम बड़े या छोटे उलझनों में होते हैं तो इनका इंस्पिरेशन बहुत कुछ सिखाती है। इन्होंने अपने जीवन को बदला ही नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म किया। डेविड गोगिंस मिलिट्री रह चुके हैं। नेवी सील ट्रेनिंग पूरा उन्होंने किया, जिन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट पुलअप्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह अमेरिका आर्मी का एक ऐसे ऑफिसर थे जो कठिन से कठिन ट्रेनिंग के साथ साथ आर्मी रेंजर स्कूल और एयर कंट्रोलर की ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है। और ये 60 से भी ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा ट्रायथलॉन तोड़ चुके हैं, और 17 घंटे में इन्होंने 4030 पुलअप्स भी अपने नाम रिकॉर्ड किया है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सब इन्होंने तब किया जब इनका हार्ट में एक छेद था जो सिर्फ 50% ही ऑक्सीजन दे पाता था। इन्होंने ये सब सुनने के बाद आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, और मेरा भी दोस्तों रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है। और इसका बुक पढ़ के आप कांट हर्ट मी, आप भी मोटिवेट हो जाएंगे और आपको भी कुछ करने का जज्बा आ जाएगा। तो जो डिप्रेशन में होने के बावजूद हार नहीं माना। कई लोग जहां दुख, गरीबी, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर गलत रास्ते चुन लेते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन डेविड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो बहुत ही अचीवमेंट प्राप्त किए जो बहुत ही कठिन था। उनका जीवन बहुत ही दुख भरी थी। बचपन में वो अपने पिता का बहुत मार झेलते थे। पढ़ाई में कमजोर होने के साथ साथ छोटी से छोटी उम्र में रात भर उनको मेहनत करना पड़ता था और अपने पिता की यातनाएं झेलना पड़ता था। एक ऐसा इंसान जिन्होंने इतना यातनाएं झेलने के बाद भी अपने पथ पे अडिग रहा। उनके पिता को शराब की आदत थी, जिसके कारण उसकी माँ को ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो एक दिन अपने पति को छोड़ दिया। वैसे डेविड का जन्म 1975 में विलियम्सविल, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, और इतना ज़्यादा टॉक्सिक माहौल में रहना कम उम्र में बच्चे पे बड़ा असर पड़ता है, जितना कि पोलियो या दूसरी कोई ब्रेन का बीमारी हो। ये चीज़ बच्चों का मेंटल ग्रोथ को लिमिट कर देता है, जिसे बच्चों को कुछ याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा डेविड के साथ हो रहा था। दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ही कम था। हर स्टेज पे इनके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। उस टाइम डेविड भी ऐसा लाइफ जी रहे थे। लोग जीते हैं अपने कठिन कार्य से भागना और कंफर्ट जोन में रहना, और यहाँ तक फिर भी ठीक था। लेकिन 19 साल से 23 साल के बीच इनकी लाइफ में एक बुरी चीज़ हुई। इन 4 सालों में इनका वेट बढ़कर 79 से सीधे 134 केजी हो गए थे। जब ये 24 साल के थे तो इनका वजन के वजह से इनको काम नहीं मिलता था, इनको कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। तो इन्होंने एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी ज्वाइन किया और वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। इनको मजबूरी में होटल में चूहों और कीड़ों को पकड़ने का काम करना पड़ता था। एक दिन डेविड नेवी सील का एडवर्टाइजमेंट देखा, और नेवी सील का कठिन परिश्रम और मेहनत उनके दिमाग में था। नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मुझे ये करना है। इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, अब मैं नहीं झुकूंगा। लेकिन उनका वजन 134 केजी होने के कारण उनके लिए टफ था। लेकिन नेवी सील के लिए 94 केजी लिमिट था। बट एक ऑफिसर ने उनका जज्बा देखकर उन्हें बोला कि तुमको 3 महीने में 41 किलो वेट कम करना होगा।
जो कि इम्पॉसिबल था। ये उनके लिए ही नहीं, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो कि 41 केजी आपको 3 मंथ्स में कम करना है। लेकिन इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिया। लेकिन रोज 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन करता था गिव अप कर दूं। ये उन्होंने ठान लिया था कि डेली 4 बजे मॉर्निंग रनिंग करना है और साइकिलिंग करना है, और वो करते थे और अपना टारगेट बढ़ाते गया। और सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने 10 केजी वजन कम भी कर लिया। वो डेली दौड़ते थे, गिर जाते थे, वो एक बार खाना खाते थे। कम कैलोरी लेने के वजह से उन्हें दौड़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। कभी कभी उनके नाक से ब्लड भी आ जाता था, लेकिन वो हार नहीं मानता था और धीरे धीरे अपना टारगेट को लंबा करते जाते थे। और तब तक उनको पता चला कि सभी फिजिकल और मेंटल जो लिमिटेशंस है वो रियल नहीं है। ये सारे लिमिटेशंस सिर्फ माइंड में होती है। और एक दिन उन्होंने लिमिट को पुश करते थे, हर एक दिन अपने लिमिट को पुश करते थे। उन्होंने हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की। उन्होंने जिम में बहुत पसीना बहाए, बहुत कड़ी मेहनत किए, अपने आप को अपने संकल्प के साथ चल रहे थे और अपने दृढ़ संकल्प पे अड़िग थे। और फाइनली 3 महीना अपना 41 किलो वेट कम कर लेता है। और नेवी सील का टेस्ट भी उन्होंने पास कर लिया। नेवी सील में भर्ती होना अलग बात है, लेकिन वहाँ पे टिकना वो भी अलग बात है, क्योंकि उसमें बहुत ही खतरनाक तरह का ट्रेनिंग दिए जाते थे। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चेक किया जाता था। अंडर वाटर ऑपरेशन या हमले के कई सारे ट्रेनिंग दिए जाते थे। इसे हील विक ट्रेनिंग भी कहा जाता था। लेकिन इन्होंने 3 बार हील विक ट्रेनिंग पास किए और ये ट्रेनिंग हिल से कम नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान नाक से खून आना, चक्कर खा के गिर जाना, लेकिन डेविड हार नहीं माने। उन्होंने कड़ा मेहनत किया और कड़ा ही नहीं, हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से उनका घुटना में काफ़ी दर्द बढ़ गया, जिसके कारण डॉक्टर उन्हें 6 मंथ का रेस्ट सजेस्ट किया। लेकिन डेविड ने मना कर दिया और आगे अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। लेकिन घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने के कारण एक दिन अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहे थे, जब पानी से बाहर और रनिंग कर रहे थे, देखा कि उसकी घुटना की हड्डी टूट चुकी थी। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर डेविड को 6 महीने के लिए घर जाने को कहा। लेकिन शर्त ये था कि डेविड के मन में ये चल रहा था कि मुझे किसी भी तरह ये ट्रेनिंग करना है। जब उनको फिर से 6 मंथ बाद लेटर गया, तो उन्होंने उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपको स्टार्टिंग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर इंजरी हुई तो आखिरी चांस होगा। फिर 6 महीने बाद जोश के साथ उन्होंने अपना ट्रेनिंग को पूरा किया। और इतना ही नहीं, 160 किलोमीटर का मैराथन में उन्होंने 2nd रैंक प्राप्त किया। ट्रायथलॉन में उन्होंने 2nd रैंक हासिल किया। और ट्रायथलॉन के बाद जब पैर में स्वेलिंग होने लगी, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि हार्ट में छेद है। और दिल में छेद होने के बावजूद हेलविक ट्रेनिंग मैराथन, ट्रायथलॉन और नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और इंसान डेविड के सिचुएशन में जिंदा नहीं रह सकता। ये इनके विल पावर की वजह से था। फ्रेंड्स, जब इंसान चाहे तो कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती। डेविड गॉगिंस बताते हैं, अगर आप सोचते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा और मैं अपना 100% दे चुका हूं, तो आप अपना सिर्फ 40% ही दे रहे हैं। नेवर गिव अप योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेविड बताते हैं, मोटिवेशन एक छोटी भाग है, कुछ ही देर आपको प्रेरणा दे सकती है, लेकिन अपने पथ पे अड़िग रहो। लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी बनो और जुनूनी बनना पड़ेगा। रोज का टारगेट सेट करो, उसे पूरा करो। अगर आपका गोल अधूरा रह गया तो आपको बेचैनी होना चाहिए, तभी आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। एक बार में एक गोल सेट करो,
फेल्योर से कुछ सीखो। माइंडसेट आपका वॉरियर लेवल का होना चाहिए, वॉरियर माइंडसेट बनाओ, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वैसे ये बहुत छोटी स्टोरी मैंने बताई डेविड गॉगिंस के लिए, बहुत सारे और स्टोरीज है जिसके बारे में अगर आप और जानना चाहेंगे तो आपको पढ़ना चाहिए कांट हर्ट मी, जो डेविड गॉगिंस लिख चुके हैं, और आपको अमेज़न पे ये मिल भी जाएगा। आप कुकू एफएम से इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं, और मैं कांट हर्ट मी बुक का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।